हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे उसमें हम ये चेक करने वाले हैं कि राइट नाउ आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन यानी कि आपके फ्रेंड हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है, या फिर जो भी हैं वो मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबके लिए रीडिंग ओपन है और ये क्विक एनर्जी चेक है। राइट नाउ वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं ये शॉर्ट वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। ओके, मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ आपको अगर पर्सनल रीडिंग करानी है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऑफ कोर्स फिर मुझे पर्सनल रीडिंग करानी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिलेगा, वहाँ पर मुझे कनेक्ट कीजिए। सारी जानकारी मैं आपको दे दूँगी। अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो भी बहुत ही अफोर्डेबल रेट है। इंडिया में तो बहुत अफोर्डेबल है ही, बाहर वालों के लिए भी बहुत अफोर्डेबल है। तो एक बार आप चाहें तो ट्राई कीजिए और पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू मिलेगी। ठीक है, कॉल मत कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। राइट नाउ आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। बस बताएं राइट नाउ मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं क्या सोच रहे हैं। राइट नाउ क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर। ये सभी साइंस के लिए ओके, और लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन दिखेंगे वो मैं बताऊंगी। ठीक है, राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। बस कार्ड दीजिए, क्या सोच रहे हैं। ओके, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। ओके, चलिए और देखते हैं क्या सोच रहे हैं। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ चलिए और 3 कार्ड्स और लेंगे हम। यूनिवर्स बताएं क्या सोच रहे हैं। ओके, ये निकलने को है 7 ऑफ पेंटिकल्स। क्या सोच रहे हैं राइट नाउ, क्या सोच रहे हैं बस बताएं। राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। ओह, इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकती, ओनली वन कार्ड यूनिवर्स, ओनली वन। राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। बहुत सारे कार्ड आने का। राइट नाउ क्या सोच रहे हैं, ओनली वन। ओके, मैं इस तरह से एक कार्ड ले लूँगी। ठीक है, एस ऑफ कप्स। हो, एसेस, 3 एसेस। और एसेस का अगर आप मीनिंग जानना चाहते हैं तो बिल्कुल न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग होता है। ठीक है, चलिए क्या सोच रहे हैं। देखिए डेथ का कार्ड नीचे आया। सबसे पहले मैं बताऊं कि यहाँ पे सारी साइंस के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे डेथ है तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत से लोग कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये जो है किसी चीज़ से मतलब, एक मिनट, वेट अ मिनट गाइस। ओके, देखिए यहाँ पे बहुत से लोगों को 777 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिखता होगा आपको। देखिए 7 7 एंड 7, 3 टाइम्स आपके रीडिंग में 7 आया और 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। आपके इनके नाम में PCH, ठीक है, ALM, ठीक है, और GJ और F भी मुझे यहाँ पे नज़र आया। ठीक है, ये हो सकते हैं आपके इनके नाम में। ठीक है, यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, करंटली क्या सोच रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे। ठीक है, और ये बिल्कुल हैंग पड़े थे। इनकी पोजीशन ऐसी थी कि कोई पाइसेस भी हो सकता है। ठीक है, ये जैसे इक्वल गिव एंड टेक कर नहीं सकते आपसे, इनको ये लगता था। लेकिन कुछ चीज़ें एंड हो रही है कि जो चीज़ें जिनको हैंग बना रही थी उससे बाहर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन इनके खुद के अंदर हो रहा है और ये इसको चाहे ना चाहें ये ट्रांसफॉर्मेशन होके रहता है। जब डेथ का कार्ड आता है तो यही मीनिंग होता है इसका। असली मीनिंग ये होता है कि जिस इंसान के लिए आप पूछ रहे हैं उसमें एक बदलाव आ रहा है, वो एक चेंज से गुजर रहा है और ये इसका अंदरूनी बदलाव है, यानी कि बाहरी दुनिया से संबंधित नहीं है। इसके खुद के विचारों में, इसके दिल के अंदर परिवर्तन हो रहा है जो कि एक आपसे नई शुरुआत के लिए है। ठीक है, और कुछ चीज़ों को एंड करने वाला है, यानी कि आपसे ब्रेक लिया हुआ था, ब्रेकअप हो गया था, या फिर कुछ नहीं सोच के एक्शन नहीं ले रहे थे तो ये अब एक्शन के मोड में आ जाना चाहते हैं। ठीक है, ये नई शुरुआत का कार्ड होता है। और देखिए हमें आपकी रीडिंग में देखिए
1 2 और 3 एसेस गॉड 777 नंबर बहुत लोगों को दिखाई देता होगा, ठीक है। अगर 111 दिखाई दे रहा है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 टाइम्स 1 आए, 3 टाइम्स 7 आए, बहुत बहुत सिग्निफिकेंट मीनिंग होता है इन नंबरों का, ठीक है। नई शुरुआत को बताता है और एक कन्फ्यूजन माइंड से कोई बाहर आ रहा है इस चीज़ को बताता है, ठीक है। यहाँ पे राइट नाउ क्या सोच रहे हैं, इनके माइंड में आपके लिए कन्फ्यूजन था, ठीक है। ऑप्शन बहुत थे, आपके लिए सपने बहुत थे, लेकिन कुछ चीज़ें जब जैसे दिमाग माइंड जो इनका माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता था ऑप्शंस को लेके, ठीक है। ये किस और जाएँ, किसको चुनें, इस तरह की एनर्जी। लेकिन ये कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे कोई है जो आपको किसी बात के लिए सॉरी, यानी कि मन ही मन इन ये जानते हैं कि आपको किसी बात के लिए हर्ट किया है इन्होंने, ठीक है। और ये मन ही मन आपको सॉरी कहना चाहते हैं, और शायद कहेंगे नहीं, लेकिन ये आपसे नई शुरुआत के लिए, पैशनेट स्टार्ट के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि ये अब आपके रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं। इन्होंने बहुत सी चीज़ें आपसे छुपाई, बहुत सी चीज़ें। अब डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती है, क्या-क्या छुपा है, ठीक है? अलग-अलग की सिचुएशन होगी, अलग-अलग तरह की सिचुएशन होगी, तो सबके लिए अलग होगा मीनिंग इसका, ठीक है? क्या छुपा है ये आप बेहतरी से जानते हैं, लेकिन ये डेफ़िनेटली आपके अलावा भी बहुत से ऑप्शंस को और भी देख रहे थे, ठीक है? आप इनकी ज़िंदगी में एज़ ए ऑप्शन बने हुए थे, लेकिन जब कंपैरिज़न करते हैं तो आप दी बेस्ट लगते हैं, ठीक है? आपने इनको बहुत नर्चर किया है, आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं और बहुत ही देखिए आपकी एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये आप अपने आप में खुश हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में आप बहुत खुश हैं और अपने आप में जो ग्रोथ आप ला रहे हैं, यानी कि कुछ नया कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आप बहुत इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो आपकी एनर्जी को लेके इनको लगता है कि यस, ये तो अपनी जीवन में बहुत खुश है, अगर मैं नहीं भी होऊंगा तो ये बहुत खुश है। तो ऐसी ऐसी पॉजिटिविटी को लेके आप आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी भी सेटल हो जाए, आपकी तरह ही खुशहाल हो, ठीक है। आप जिस तरह से पॉजिटिविटी देते हैं इनको और जिस तरह से बातें करते हैं, वो आपके लिए, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नई शुरुआत में 3 टाइम्स आए, इसका मतलब क्या है? ओके, इसका मतलब मैं बताती हूँ, देखिए अब 3 आर्ट्स में बताती हूँ आपको, ठीक है। ये 3 एसेस जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के वो होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी बताते हैं। यहाँ सबसे पहले सेटल होना चाहते हैं आपके साथ, नई शुरुआत जिसमें कि स्टेबिलिटी हो रिलेशनशिप में। ये दूसरा कार्ड एस ऑफ कप्स, ये ऐसा गिफ्ट जो इमोशनली फ़ील होता है, ठीक है? ये कनेक्शन, ऐसी नई शुरुआत जो कि आप इमोशंस को, यानी कि न्यू लव को, या फिर किसी ऐसे पर्सन को अपनी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं जो कि आपको खुशियाँ देता है, इमोशनली सैटिस्फैक्शन देता है। और ये तीसरा, ये पैशनेट एनर्जी है, आप इनके लिए बहुत सारा कुछ करना चाहते हैं, यानी कि आपके दिल में ये है, आपके पार्टनर जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो उनके दिल में ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बताई नहीं गई, ठीक है? ये तीनों एसेस यही बता रहे हैं मुझे कि आपके लिए बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स है। ये ना सिर्फ़ आपको इमोशनली सैटिस्फाई करना चाहते हैं, बल्कि आपसे पैशनेट भी बहुत है, ठीक है? तो ये जो न्यू ब्रांड बिगिनिंग है आपकी, इनके द्वारा होने वाली है, ठीक है? बहुत जल्द। तो क्विक एनर्जी चेक में बस इतना ही है आज के लिए, ठीक है? आपको कुछ भी पसंद आया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। आपकी राशियाँ या नंबर्स आपको रेजोनेट कर रहे हैं तो भी मुझे बताइएगा, ठीक है। पर्सनल रीडिंग करानी है, व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मैं भी चलती हूँ, ये क्विक एनर्जी थी। फिर से आपको मिलती हूँ। गुड नाइट गाइज़।